ਤੇ ਕੰਬਖਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है। ये जो अभी आई है ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट, ये नून की करप्शन का एक और सबूत है। आपने 2015-16 का है और 2017-18 का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं जलील खान कुराची। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में डेटा 2015, 16, 17 और 18 का इस्तेमाल हुआ, ये कहना है हुकूमती तर्जमान का। 10:30 पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है, फिर 12:15 पर शहबाज गिल ट्वीट करते हैं कि डेटा 2017, 18 और 19 का इस्तेमाल हुआ। फिर अपने ट्वीट को मजबूत करने के लिए 1:14 पर वीडियो पोस्ट करते हैं कि डेटा पुराना इस्तेमाल हुआ। फिर 4:30 पर बाबा रवान और शिबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि डेटा 2016, 17 और 15 का इस्तेमाल हुआ। फिर 5:30 पर फवाद चौधरी और शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि डेटा 2016, 17 और 18 का इस्तेमाल हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन से मुतल्लिक आलमी रैंकिंग जारी कर दी, जिसमें 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 124वां नंबर आया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन गुज़श्ता बरस के मुकाबले में बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन रैंकिंग में पाकिस्तान की गुज़श्ता साल के मुकाबले में 4 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई, यानी नाम निहाद रियासत मदीना में करप्शन में इजाफा हुआ। 2018 के मुकाबले में 2019 में करप्शन बढ़ी और फिर 2019 के मुकाबले में 2020 में करप्शन बढ़ी, यह कहना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। 2019 में पाकिस्तान की वर्ल्ड रैंकिंग 117 से 120 तक चली गई और अब 2020 की रिपोर्ट में 120 से 124 तक चली गई। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की वर्ल्ड रैंकिंग में बेहतरी आएगी। 2019 में स्कोर 33 से कम होकर 32 हुआ और फिर 2020 में स्कोर मजीद कम होकर 32 से 31 तक जा पहुंचा। अगर स्कोर 33 की बजाय 35 पर भी चला जाता तो हम ये कहने में हक बजानिब होते, क्योंकि खान साहब ने कहा था कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, एहतसाब होगा, किसी को चोरी नहीं करने दूंगा, इदारे ठीक करूंगा। लेकिन अदालत उज़्मा की जानिब से दिए जाने वाले नाअहल और करप्ट लोगों को आपने अपने ज़ेरे असर रखा, बल्कि अपनी काबीना में रखा। ऐसे बहुत से लोग खान साहब के आसपास मौजूद हैं जिन पर करप्शन के मुतअद्दिद केसेस मौजूद हैं, लेकिन नेब को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने दी जा रही, जिनमें रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर, जुल्फी बुखारी, फैसल वाडा, बाबा रवान, परवेज खटक, खुसरू बख्तियार और जहांगीर खान तरीन का नाम सहरे फरिस्त है। 2018 के इलेक्शन से पहले खान साहब एक पूरा नजरिया समझाया करते थे कि देखें, जब ऊपर एक ईमानदार आदमी बैठा होता है तो नीचे वाले वैसे ही बन जाते हैं, लेकिन जब ऊपर चोर बैठा होगा तो नीचे वाले चोरी करेंगे, क्योंकि नीचे वाला कहेगा कि सर आप भी तो माल बनाते हैं। आज अगर ऊपर वाला ईमानदार है तो फिर ऐसा क्यों? हमने यही सवाल तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से किया। उन्होंने दिलचस्प जवाब दिया कि इस पर भी एक यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन खान साहब माजी में इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कोट करते रहे कि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हुकूमत करप्ट है, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हुक्मरान करप्ट हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन कम हुई तो खान साहब ने मुस्लिम लीग नवाज पर इल्ज़ाम लगाया कि मुस्लिम लीग नवाज ने इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी को पैसे दिए। फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 2018 में करप्शन में इजाफा हुआ। फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 2018 में करप्शन में इजाफा हुआ तो उस वक्त की वजीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट हकायक पर मबनी